मेरा नाम कुमार मनीष है। मैं सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। खासकर नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ। मैं पहले पत्रकार था, करीब 4 साल मैंने पत्रकारिता किया। उसके बाद फिर मैं नॉन प्रॉफिट सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर में मैंने इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना चालू किया है। और गुजरात कोविड सपोर्ट एक छोटा-सा हमारा इनिशिएटिव था, जिसके बारे में हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। बट आइडिया सिंपल ये था कि जो सेकेंड वेव का कोविड-19 आया, वो गुजरात, अहमदाबाद, खास सब जगह में बुरा हाल था एक तरह से, है ना? और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमने फेस किया, जो हमने देखा, वो था फेक इन्फॉर्मेशन का, मिस इन्फॉर्मेशन का, डिसइन्फॉर्मेशन का। और क्योंकि सेकेंड वेव में निकलना बाहर बहुत मुश्किल था, बहुत लिमिटेड एक्सेस था, तो हमने एक छोटा-सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि कैसे हम लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन लेके जाएँ, है ना? और किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, और क्योंकि कोविड के टाइम पे अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया का जो कंज़म्पशन का पैटर्न है हमारा, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो कैसे हम सोशल मीडिया को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटा-सा बहुत कॉम्पैक्ट प्रेज़ेंटेशन बनाया है। और आप लोग को जो सवाल होगा, आप सवाल कभी भी बीच में मेरे को इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अंत में मैं उस सवालों को लूँगा। एक सबसे जो बेसिक इम्पोर्टेंट फैक्टर हमको समझना पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन स्प्रेड्स लाइक अ वायरस, है ना? इन्फॉर्मेशन व्हेन आई से, आई मीन टू से मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन। राइट इन्फॉर्मेशन भी अच्छी तरह से बढ़ता है, बट जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन अभी के टाइम पीरियड पे, सोशल मीडिया के टाइम पीरियड पे, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, टेलीग्राम के माध्यम से हो, आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, बहुत तेजी और विस्तृत रूप से बढ़ता है। और उसका जो दुष्परिणाम भी हमने काफ़ी ज़्यादा देखा कोविड-19 में। अ, और कई बार ये जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन है, उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। इट कैन बी डेडली आल्सो। और ये जो प्रेज़ेंटेशन का कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि जो लोग सुन रहे हैं, शायद वो लोग कंटेंट क्रिएटर होंगे, सोशल मीडिया पे उनका एक प्रेज़ेंस होगा। अगर नहीं भी होगा तो दे कैन क्रिएट अ प्रेज़ेंस। और जो डिज़ास्टर में, जैसे कि कोविड को अगर हम डिज़ास्टर के रूप में भी अगर समझें, तो वहाँ पे किस तरह का रोल हो सकता है कम्युनिकेटर का और कंटेंट क्रिएटर का, टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, डिसइन्फॉर्मेशन, ये फैलता क्यों है इतना ज़्यादा, है ना? व्हाट्सएप, अगर आपने एक टर्म भी हम लोग यूज़ करते हैं आज के समय पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, है ना? तो एक तो सबसे बड़ा रीज़न जो हमारा है कि उसको एक ना, जो अगर हम बोले टर्म में, कन्फर्मेशन बायस, है ना? हम बहुत सारे लोग का अपना एक कन्फर्मेशन बायस होता है। हम जनरली उसी चीज को शेयर करते हैं जिसको पे ऑलरेडी हमारा एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है ना? क्योंकि और बहुत सारे जो मैं बोलूँगा जो स्मार्ट और स्क्रूपलेस लोग होते हैं, वो इन चीज़ों को बहुत बखूबी से समझते हैं, और वो इस चीज को यूटिलाइज़ करते हैं किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन को स्प्रेड आउट करने में, है ना? तो एक ये तो हमारा एक इंडिविजुअल जो हमारा व्यक्तिगत इश्यू भी है, और व्यक्तिगत चैलेंज भी है कि हम सब लोग का अपना एक कन्फर्मेशन बायस होता है, और वो बायस हम क्या शेयर करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, वो रिफ्लेक्ट होता है। और ये कोविड के टाइम पीरियड पे हमने काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखा। और ये कुछ ना न्यूज़पेपर के हेडलाइन है, अगर आप देखोगे, कोविड स्टडी सेज ड्रिंकिंग वाइन एंड शैंपेन कुड रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क, है ना? फियर्स 5G वाई-फाई नेटवर्क्स कुड बी एक्टिंग एज़ एक्सेलेरेटर फॉर डिजीज़ेज़। और ये सारे फेक इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, है ना? ये मेनस्ट्रीम मीडिया तक पहुँचा क्योंकि ये व्हाट्सएप इतना ज़्यादा परकोलेट कर चुका था, लोगों के पास पहुँच रहा था, लोग इसको शेयर कर रहे थे, लोग इसको बिलीव कर रहे थे, है ना? तो इससे जो अथॉरिटीज़ हैं ना, जिनके पास एक तो सबसे बड़ा चैलेंज था कोविड को कंटेन करना, और दूसरा राइट इन्फॉर्मेशन तक को लोगों तक पहुँचाना। तो एक तो कोविड-19 वायरस था, और एक और उससे भी बड़ा डेडली वायरस फेक न्यूज़ है। और फेक न्यूज़ अभी के टाइम पे ये बहुत बड़ा वायरस है, एंड ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और अब जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म भी है, ये भी इस प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। बहुत लोगों को अगर याद होगा, तो कोविड-19 के सेकंड वेव में व्हाट्सएप ने फुल पेज न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि आप ना फेक न्यूज़ को कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। आप
बिना वेरीफाई किए किसी भी इंफॉर्मेशन को आगे ना बढ़ाएं, आगे फॉरवर्ड ना करें। व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लेके आया जिसमें एक मैसेज को आप एक बार में 5 लोगों से ज़्यादा लोगों तक नहीं भेज पाएंगे। व्हाट्सएप ने ये भी इंट्रोड्यूस किया कि कोई मैसेज अगर बार-बार भेजा जा रहा है तो उसके ऊपर ये लिखा आ जाएगा कि फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, है ना? तो ये सब बेसिकली नज था जिसमें यूजर को ये बोला जा रहा है कि आप कृपया चेक करें, है ना? या आप प्लीज एक बार क्रॉस वेरीफाई करें। दूसरा एक ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ना हर एक कॉमन पर्सन के पास शायद वो अंडरस्टैंडिंग या शायद वो टाइम नहीं हो पाता है ना? बहुत बार लोग इसलिए भी शेयर कर पाते हैं बिकॉज दे फील दैट इट्स इम्पोर्टेंट एंड दे हैव कंसर्न फॉर देयर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स एंड दे टेंड टू शेयर इट, तो वो उस कारण से भी शेयर कर पाते हैं। एक और जो था इंटरेस्टिंग कि है ना किस तरह से होम रेमेडी क्योर बना दिया है किसी स्टूडेंट ने ये कोविड-19 को लेकर, ये भी बहुत वायरल हो जाता है विदाउट चेकिंग एंड एवरीथिंग। और ये एक कोविड और व्हाट्सएप का जो फेक न्यूज का जो फेनोमेना था, और एक सिंपल सा एक स्टडी हुआ था उसमें ये बताया गया कि 50% से ज्यादा लोग बिना क्रॉस चेक किए हुए न्यूज को फॉरवर्ड कर रहे हैं, है ना? तो ये एक बहुत बड़ा एपिडेमिक, इन्फोडेमिक जिसको हम बोलते हैं उसके रूप में ये ना बन चुका था। लोग कुछ भी शेयर कर रहे थे और कहीं भी आगे फॉरवर्ड कर रहे थे विदाउट थिंकिंग कि उस इंफॉर्मेशन का लोग कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं और उस पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले तो एक तो होता है कि जो लोगों में है ना, एक तो एक अलग तरह का भ्रांति फैल जाता है जिसके कारण जो ट्रस्टेड सोर्सेज होते हैं, जो अथॉरिटीज के जो वॉइसेस होते हैं, उसको भी वो लोग मानने में हिचकिचाते हैं, है ना? जो अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का अपना एक गाइडलाइंस है, आप सोशल मीडिया पे कुछ और पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि वही सही है, तो एक हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है लोगों के माइंड में। दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो इम्पैक्ट रहा कि हर एक चीज को बिलीव करना जो भी व्हाट्सएप पे आ रहा है ना? जो भी व्हाट्सएप पे आता है हम उसको समझते हैं कि वो सत्य है, वही सत्य है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी था। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि किस तरह से इसके कारण लोगों में कौतूहलता, पैनिक, एंग्जाइटी बढ़ जा रहा था। एक तो है कि वायरस था और दूसरा ये जो मिस इन्फॉर्मेशन, तो लोगों में अननेसेसरी पैनिक हमने देखा कि पैनिक बाइंग बहुत बार हुआ, है ना? गवर्नमेंट अथॉरिटीज को दे हैव ना, और म्युनिसिपल अथॉरिटीज को स्ट्रगल करना पड़ा कि लोग ना लाइन लगा दिए डी मार्ट एंड अदर स्टोर्स के बाहर में, क्योंकि लॉकडाउन का कुछ मिस इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप में न्यूज़ चालू हो गया। तो ये जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, उनके लिए भी काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जाता है। तीसरा चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर कि जो सही जवाब, है ना? इमरजेंसी के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सही इन्फॉर्मेशन मिलना और तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलना, एक बहुत बड़ा वो चैलेंज रहता है। और अगर वो नहीं मिल पा रहा है, देन उस उस चीज को लोग एक्सप्लॉइट करते हैं और वहां पे वो अपना एक रोल प्ले करते हैं, और वो खासकर अगेन मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए। और एक तो है मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन जो अल्टीरियर मोटिव है, आजकल सोशल मीडिया के कारण वो एक मॉनेटरी मोटिव भी हो गया है। बहुत सारे लोग क्लिक बेट आर्टिकल्स बोलते हैं, सोशल मीडिया पे या वेब पे आप देखोगे बहुत सारे क्लिक बेट आर्टिकल्स होते हैं। उनका बस एक ही मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वेबसाइट पे आएँ ताकि उनकी कमाई हो पाए, है ना? और इस तरह के बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं। बहुत बार गवर्नमेंट उनको कंटेन भी करना चाहती है, बट ये ख आते ही रहते हैं। क्योंकि उनका है कि हमको ट्रैफिक लाना है अपने वेबसाइट पे, चाहे उसके लिए वो उस आर्टिकल के अंदर कुछ भी ना हो, लेकिन हेडलाइन ऐसा हो कि आपको लगेगा कि नहीं ये कुछ पढ़ना चाहिए, या आखिर है क्या ये चीज़। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट में, कि आज के टाइम पे सबके पास इंटरनेट एक्सेस हो चुका है ना? ऑलमोस्ट अगर हम देखें मेजॉरिटी के पास 25 टू 30% अभी इंटरनेट पेनिट्रेशन है। बट जिस तरह से अभी मोबाइल नेटवर्क का ग्रोथ हो रहा है, नेटवर्क्स डेवलप हो रहे हैं, और आजकल गांव-गांव में लोग भी सोशल मीडिया को यूटिलाइज कर रहे हैं।
और जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, मेरे को लगता है कि मोस्टली अगर वो समझना चाहते हैं कि कंटेंट क्रिएटर होता कौन है ना? तो कंटेंट क्रिएटर अगर हम सिंपल तरीके से डिफाइन करेंगे, तो कंटेंट क्रिएटर आज के समय में सोशल मीडिया के परिप्रेक्ष्य में वो सारे लोग हैं जो कुछ एंटरटेनिंग, एजुकेशन, कंटेंट डेवलप कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, है ना? चाहे वो ट्विटर के लिए ट्वीट्स लिख रहे हों, इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे हों या पोस्ट कर रहे हों, यूट्यूब पे कोई चैनल चला रहे हैं या फेसबुक का कोई पेज मैनेज कर रहे हैं या फेसबुक का ग्रुप मैनेज कर रहे हैं, टेलीग्राम का आप ग्रुप मैनेज कर रहे हो या व्हाट्सएप का ग्रुप मैनेज कर रहे हो। तो आज के टाइम पे जो लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट मतलब चाहे वो किसी राइटिंग फॉर्मेट में हो, टेक्सचुअल फॉर्मेट में हो, वीडियो फॉर्मेट में हो, फोटोग्राफ प्लस टेक्स्ट उस पे हो, इन्फोग्राफिक हो, जीआईएफ है, तो ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स का के अंदर आता है। और कंटेंट क्रिएटर पहले क्या था कि सर्टेन लोग ही कंटेंट क्रिएट करते थे, है ना? अगर आप मीडिया में देखोगे तो जर्नलिस्ट लोग आर्टिकल्स लिखते थे, है ना? मोस्टली लोग उसको पढ़ते थे, ऑथर होते थे। बट अभी का टाइम क्या है, ये अलग हो गया है, कंप्लीटली अलग हो गया। आपके पास मोबाइल फ़ोन आ गया है, जो अभी सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बन गया है पब्लिशिंग प्लेटफ़ॉर्म को। आपको टीवी स्टूडियो नहीं चाहिए, आप फेसबुक पेज से अपना खुद का एक चैनल चला सकते हो, यूट्यूब चैनल से आप खुद का चला सकते हो और बहुत लोग ऐसा चला भी रहे हैं, उनका कोई स्टूडियो नहीं है, यूट्यूब उनके लिए स्टूडियो बन चुका है ना? अ, और वो खुद भी कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट शूट करते हैं, एडिट करते हैं और पोस्ट करते हैं और उनके पास लाखों-लाखों लोग फॉलोवर हैं। बट कंटेंट क्रिएटर को हम कोविड-19 या किसी भी डिज़ास्टर में हम किस तरह से देखते हैं, तो कंटेंट क्रिएटर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल बन जाता है और ख़ासकर आप लोग जो इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी कैपेसिटी में, उसमें आपका रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आपके पास पहले तो कि आपके पास बेटर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क होता है ना? तो कंटेंट क्रिएटर क्या हो सकता है, इन्फॉर्मेटिव, जो सही इन्फॉर्मेशन लाके लोगों तक पहुँचाए। दूसरा आपका एक रूल होता है एजुकेट करना, और आई थिंक जो अभी प्रेजेंटेशन हुआ, मैम ने भी जो शेयर किया, तो आइडिया वो है कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर पाएँ। तीसरा है क्रेडिबिलिटी का, विश्वसनीयता का, और सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे क्रेडिबिलिटी को हम बोल सकते हैं ये नया करेंसी है। आप जितने ज़्यादा क्रेडिबल होंगे सोशल मीडिया पे, या क्रेडिबिलिटी कब बनेगी जब आप सही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कंसिस्टेंट तरीके से शेयर कर रहे हैं, तो लोग आपको फॉलो करेंगे। और आपने शायद देखा भी हो कि मान लीजिए आपके नेटवर्क में अ, जो कोविड के टाइम पे कोई सही इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है, तो लोग उससे ही पूछते हैं कि आप बताइए यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ मिलेगा, बेड कहाँ पे अवेलेबल है, ऑल काइंड ऑफ थिंग। तो अभी क्रेडिबिलिटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए भी बन जाता है क्योंकि अभी के टाइम पे डिजिटल नॉइज हो गया है, बहुत ज्यादा शोरगुल हो गया है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। उसमें किस तरह से आपका अपना कंटेंट एक डिस्टिंक्ट हो सकता है, तो वहां पे क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऑथेंटिसिटी, सत्यता, ये भी बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे कि आप जो शेयर कर रहे हैं, जो आप अपने ऑडियंस से शेयर कर रहे हैं, चाहे वो फ़ेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, ट्विटर पे हो, यूट्यूब पे है, वो कितना फैक्चुअल है, कितने कहाँ से आपने उसको इन्फॉर्मेशन लाके और प्रेज़ेंट कर रहे हैं और कितना आपने बताया है कि उस इन्फॉर्मेशन का क्रेडिट सोर्स क्या है, उसकी सत्यता क्या है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिसोर्सफुलनेस, रिसोर्सफुल, आप किस तरह से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं, है ना? या फिर आपको पता है कि अगर हमें है हेल मामा का यार हाँ जाए। तो आप कितने ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं सही इंफॉर्मेशन तक पहुँचने में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिसोर्सफुल रहेंगे, आप उतना ज़्यादा सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा पाएँगे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पता है कि जो MOHFW इंडिया का हैंडल है, वो या ICMR दिल्ली का हैंडल है, जो रेगुलर अपडेटेड इंफॉर्मेशन डाल रहा है कोविड-19 या ओमिक्रॉन के ऊपर, तो आपको पता है कि कहाँ पे जाना है, कहाँ से इंफॉर्मेशन फ़िल्टर सही इंफॉर्मेशन आ रहा है और कैसे आप उसको अपने नेटवर्क में लेके जा सकते हैं। शायद वो इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन आ रहा है, आप कैसे आप उसको लोकल लैंग्वेज गुजराती में ट्रांसलेट करके आप अब उसको अपने व्हाट्सएप का जो स्टोरीज़ है उसमें डाल सकते हैं, या फिर आपके जो सोशल मीडिया हैंडल्स आप मैनेज करते हो उस पे पोस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए रिसोर्सफुल बहुत ज़रूरी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है कंटेंट क्रिएटर्स का।
फिर है कनेक्टेड। कनेक्टेड, यस, कनेक्टेड आपको रहना पड़ेगा एज अ कंटेंट क्रिएटर। कनेक्टेड का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, किस तरह का इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है, और कैसे आप उसको एड्रेस कर सकते हो। एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब क्या है कि सोशल मीडिया अभी क्या है ना कि टू वे कम्युनिकेशन हो गया है। बहुत सारे जो ट्रेडिशनल मीडिया थे वो हमेशा वन वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। उसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, या फिर एक सेंडर हुआ और बाकी मास ऑडियंस, न्यूज़पेपर, बहुत सारे लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, और न्यूज़पेपर पब्लिश होता है जो, और वो क्या है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। सोशल मीडिया क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। आपने कुछ अगर सोशल मीडिया पे डाला है, सही है तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, अगर गलत लिखा है तो आपको क्रिटिसाइज करेंगे या फिर आपको डीएम करेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, आप इसको रेक्टिफाई कीजिए, आप इसको करेक्ट कीजिए। तो कंटेंट क्रिएटर के पास एक ऑल्सो अपॉर्चुनिटी होता है कि वो एक्सेसिबल होते हैं अपने यूजर्स और अपने फॉलोअर्स के पास। तो ये कुछ एलिमेंट्स अगर आपको आपको ध्यान में रखना होगा अगर आप एज अ कंटेंट क्रिएटर, है ना, और एज अ स्ट्रॉन्ग वॉइस आप इमर्ज होना चाहते हो। और ये इररिस्पेक्टिव ऑफ किस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं और किस इश्यूज पे काम कर रहे हैं। फैक्ट चेकिंग। फैक्ट चेकिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है जिससे कि हम जो इंफॉर्मेशन फ्लोट हो रहा है मार्केट में उसको हम वेरीफाई करें। और मैं समझता हूं कि एज अ डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड आउट होता है तो उससे ना तो सिर्फ ऑथोरिटीज पे इम्पैक्ट होता है, पर जो लोग इसमें जुड़े हैं उनका जो फंक्शनिंग है उस पर भी काफी बड़ा चैलेंज हो सकता है और एनर्जी डाइवर्ट भी हो जाता है। तो अभी के टाइम पे फैक्ट चेकिंग अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि फेक न्यूज तो फैल ही रहा है। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन फेक न्यूज इन द करेंट टाइम पीरियड, बिकॉज इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ गया है। लोग दे आर ना, क्या बोले उसको, शेयर हैप्पी, है ना, जस्ट लाइक ट्रिगर हैप्पी होता है, दे आर शेयर हैप्पी। वो तुरंत शेयर करना चाहते हैं विदाउट टेकिंग एनी पॉज, विदाउट टेकिंग टू अ स्टेप्स बैक, री रीडिंग द कंटेंट, चेकिंग द हेडलाइन, है ना, उनको चेक करना कि ये सही है कि नहीं, सही है या गलत है, उस तरह की चीजें। या फिर ये देखना कि कहीं उनका कंफर्मेशन बायस तो नहीं आ रहा है जो चीज को शेयर कर रहे हैं आगे। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत सेट टेम्पलेट है, बहुत बेसिक टेम्पलेट है कि आप किस तरह से फैक्ट चेकिंग कर सकते हैं। सबसे पहला तो आपको ये देखना होगा कि जो शेयर करने वाला इंफॉर्मेशन, जो आपसे शेयर इंफॉर्मेशन कर रहा है वो कौन है, उसको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला है। और आपको ये भी जरूरी है, जरूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स ने भेज दिया तो ये वो सत्य ही होगा। और व्हाट्सएप का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये ना एक तरह का पीयर बेस्ड प्लेटफॉर्म है। और जब आपके फ्रेंड, फैमिली, या शायद आपके ना कोई बॉस है या सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उन्होंने आपको कुछ कुछ भेज दिया तो यू आपको उसको क्वेश्चन करने में बहुत डिफिकल्टी होगा, है ना। तो ये उस लेवल्स पे भी काम करता है, और इसीलिए व्हाट्सएप में फेक न्यूज फेनोमेना फैलने का बहुत ज्यादा रीजन होता है, क्योंकि इट्स अ वन टू वन काइंड ऑफ अ थिंग, है ना। तो वो आपको ध्यान में रखना होगा कि जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आ रहा है तो उसका सोर्स क्या है ना। उसको वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला, क्या उस इन्फॉर्मेशन पे लिखा हुआ है कि इस इन्फॉर्मेशन का स्रोत ये वेबसाइट है या ये हैंडल है या ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। दूसरा, हमको ये भी देख सोचना पड़ेगा कि बहुत सारे हेडलाइंस, और आपने भी नोटिस किया होगा, जो जो व्हाट्सएप पे आता है या सोशल मीडिया पे कुछ हेडलाइंस होते हैं वो सेंसेशनल होते हैं, वो प्रोवोकेटिव होते हैं, वो आपके इमोशंस को ना एक्सप्लॉइट करते हैं। आपको आपको लगेगा कि नहीं ये जरूर सच होगा, क्योंकि वो आपके कंफर्मेशन बायस को भी कर रहा है और क्योंकि वो काफी ज्यादा प्रोवोकेटिव होता है। तो जब आप फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं तो आपको आपको ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ हेडलाइन ही पूरा कहानी नहीं है। आपको पूरी स्टोरी पढ़ना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि जो हेडलाइन बोल रहा है और जो बॉडी में लिखा हुआ है, जो आर्टिकल है, क्या दोनों में सिमिलैरिटी है या दोनों कंप्लीटली अलग है। तीसरा, ये फाइंड करना जरूरी है कि इसका ऑथर कौन है, जो बंदा ये स्टोरी लिख रहा है या जिसके माध्यम से ये स्टोरी आया है, क्या वो कोई वेरीफाइड इंडिविजुअल है, कोई वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, या कोई भी पर्सन है जिसने वो स्टोरी को लिख दिया है विदाउट एनी क्रॉस चेकिंग, है ना।
जनरली अगर आप देखोगे तो मीडिया में एक अपना एक सिस्टम होता है न्यूज़ लिखने का, उसको है ना फैक्ट चेक करने का, तभी जाके वो पब्लिश होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी गलतियां होती हैं, बट मेनी द टाइम्स उनका एक सेट प्रोसेस होता है। बट सोशल मीडिया पे क्या है, वो प्रोसेस नहीं, वो एडिटोरियल प्रोसेस नहीं होता है। लोग कुछ भी लिख देते हैं और वो कुछ कुछ भी फॉरवर्ड हो जा रहा है। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आपने देखा है कि बहुत सारे, मैंने भी नोटिस किया है कोविड 19 के टाइम पीरियड में, कि 2 साल 5 साल पुराना स्टोरी को लोग उसको अभी का स्टोरी बना के चला दे रहे हैं। तो और आपने भी शायद अब शायद नोटिस करेंगे, बहुत सारे वेबसाइट ने अब क्या करना चालू कर दिया है कि जैसे ही वो स्टोरी का वो बता देते हैं कि ये 2 साल पुरानी स्टोरी है, या 5 साल पुरानी स्टोरी है, 3 साल पुरानी स्टोरी है ना। और पहले शायद ऐसा नहीं था। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है कि कोई आर्टिकल आपके पास आया, कोई इन्फॉर्मेशन आया, तो आप देखिए कि वो इन्फॉर्मेशन फ्रेश इन्फॉर्मेशन है या ओल्ड इन्फॉर्मेशन है। पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि एग्जामिन द सपोर्टिंग एविडेंस, कि वो जो स्टोरी बोल रहा है, क्या वो स्टोरी के जो फैक्ट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो आप ना ये सब चीज बहुत सिंपल गूगल सर्च, अगर किसी ने कोई फेक न्यूज आया, आपको उस पर डाउट लग रहा है, आप सिंपली हेडलाइन को लीजिए, आप गूगल सर्च में डालिए, और आपको बहुत बार उसको सही ना कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि ये कहाँ पे छपा था, किस कॉन्टेक्स्ट में छपा था। लाइक एक सिंपल फीचर है गूगल इमेज सर्च, है ना, रिवर्स इमेज सर्च। तो मान लीजिए आपके पास कोई फोटोग्राफ आ गया, है ना, और लोगों ने उस पर कुछ लिख दिया और आपको संशय हो रहा है, आप गूगल रिवर्स इमेज सर्च में जाके वो फोटो को अपलोड कर सकते हैं, और गूगल ये आपको ये बताएगा कि वो इमेज एकदम से नया है, या उस तरह के सिमिलर इमेज ऑलरेडी ऑनलाइन स्पेस पे है ना। तो उसके माध्यम से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। जो छठा पॉइंट है कि चेक योर बायसेस, है ना। कई बार हम सब लोग के कुछ ना कुछ बायसेस होते हैं, कॉग्निटिव बायसेस बोलिए या कंफर्मेशन बायसेस बोलिए, है ना। और हम उसी बायसेस को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो आप खासकर जो लोग डिजास्टर में जुड़े हुए हैं और आपका काम ही है लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना, को आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपके बायसेस उस इंफॉर्मेशन में नहीं आ रहे हैं, है ना। इसीलिए कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास आ रहा है, आपका काम ये होना चाहिए कि आप उससे एक स्टेप बैक कीजिए, उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, उसको वेरीफाई कीजिए, और तब जाके शेयर कीजिए। क्योंकि इससे आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी भी बंधी पड़ी है ना। और इसलिए मैंने जो पहले बोला कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ा करेंसी बन गया है। और सबसे लास्ट में, अगर आपको फिर भी नहीं इंफॉर्मेशन और नहीं आप पता कर पा रहे हैं, तो फिर आपको जो पॉपुलर फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या चाहे जो इंडिपेंडेंट है, आप उनको भी यूज कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि वो इंफॉर्मेशन फेक है या सही है। बहुत सारे फैक्ट चेकर्स के खुद के अभी व्हाट्सएप एक डेडिकेटेड नंबर होता है जिसपे दे इनकरेज पीपल टू सेंड आर्टिकल्स या कोई लिंक जिसको कि वो देख पाए कि वो सही है या गलत है। कुछ पॉपुलर फैक्ट चेकर्स हैंडल्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, न्यूज चेकर, क्विंट का फैक्ट चेक है, बूम बूम लाइव है, फैक्ट कैसेंडो, अल्ट न्यूज गुजराती, फैक्टली, फैक्ट एंड होप इंडिया। और राइट हैंड साइड पे मैंने मिनिस्ट्री के कुछ हैंडल्स है, और ये जो मैंने हैंडल्स राइट साइड में लिखा, मैं इन पे काफी रिलाई किया ड्यूरिंग कोविड-19। सो एमओएचएफ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का फैक्ट चेक, गुजरात का हेल्थ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, अहमदाबाद एएमसी, गुजरात पुलिस, यूनिसेफ इंडिया, डब्ल्यूएचओ, आईसीएमआर दिल्ली। तो ये मेरे कुछ ट्विटर हैंडल्स थे जिनको मैंने रेगुलरली फॉलो किया ड्यूरिंग कोविड-19 सेकेंड वेव टू गेट राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। और मैं आपको बस एक थोड़ा गुजरात कोविड सपोर्ट के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे ये पूरी मुहिम स्टार्ट हुई, इसका क्या रीजन था और हमने इसको किस लेवल पे लेके गए। तो सबसे पहले तो जो पहला जो कोविड था, उस समय भी हमने एक अहमदाबाद फाइट्स कोरोना करके इनिशिएटिव किया था। बट उसमें हमारा फोकस मोस्टली था कि जो वनरेबल पॉपुलेशन है, जिनके पास ना बिकॉज ऑफ लॉकडाउन दे वर नॉट एबल टू ना हैव फंड्स और टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली, राशन नहीं था, तो हमने उनके लिए क्राउड फंडिंग करके उनके लिए फंड जनरेट किया, और भी फिर
वो लोगों तक हमने पहुंचाया विथ लोकल एनजीओ, लोकल वॉलंटियर्स के सपोर्ट से। गुजरात कोविड सपोर्ट का जो मेन इम्पोर्टेंट था, का स्टार्टिंग पॉइंट ये सिंपल सा ट्वीट था जो मैंने किया, और रीजन वही था क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था व्हाट्सएप पे फेक इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द कोविड-19 वेव। तो मेरे को ऐसा लगा कि क्या हम कुछ अपने ना एक इनिशिएटिव लेकर एक वेरीफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम एस्टैब्लिश कर पाए गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में, अहमदाबाद के कॉन्टेक्स्ट में। और इसलिए मैंने एक सिंपल सा ट्वीट किया था कि हम लोग एक सिंपल सा इनिशिएटिव करें जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स, हेल्पलाइन सपोर्ट, डॉक्टर ऑन कॉल, वन गूगल शीट पे हम लोग कंपाइल करना चाहते हैं और इसके लिए हमें कुछ वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। और जब हमने ये स्टार्ट किया तो हमें लगा नहीं कि इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। और इसको हमने करने के लिए क्या किया, दूसरी बात ये भी है कि अभी के टाइम पे आपके पास सिंपल और एक्सेसिबल टूल्स अवेलेबल है, आपको बस ये टूल्स का यूटिलाइज करना है। हमने सिंपल सा एक गुजरात कोविड सपोर्ट के लिए गूगल फॉर्म जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो क्रिएट कर दिया। हमने लोगों से पूछा कि आप सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं या फिर वॉलंटियरिज्म करना चाहते हैं, और विद इन 1 और 2 डेज वी हैव मोर देन 100 वॉलंटियर्स, है ना। तो ये हमने क्रिएट किया। और गूगल का एक और फीचर है गूगल शीट, है ना, जो शायद एक्सेल है उसी का एक गूगल शीट भी होता है। और हमने गूगल शीट पे वो सारा इंफॉर्मेशन डालना चालू किया। जो हमारे वॉलंटियर्स थे वो लोग कॉल नंबर पे कॉल करते थे, वेरीफाई करते थे, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर का हो, फूड का रिक्वायरमेंट का हो, बेड अवेलेबिलिटी का हो, है ना। और ये एक बहुत छोटा इनिशिएटिव था। फिर हमने जो गूगल सीट का जो डेटा था उसको एक और वॉलंटियर आया जिसने उसको वेबसाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो आप रेमडेसिविर देख रहे हो, यहाँ आप इसको भी ड्रॉप डाउन करोगे, है ना, तो उसको सारे ऑप्शन आ जाते थे। जो भी उनको रिलेवेंट सपोर्ट चाहिए होता तो वो उस पर क्लिक करते और उनके पास वो इंफॉर्मेशन मिल जाता। और हमारा मेन फंक्शन यही था इनिशियली कि हम किस तरह लोगों को सही वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए, क्योंकि उस समय सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत क्रूशियल था क्योंकि बहुत क्योस था। तीसरा जो मैंने काम किया, क्योंकि अगेन मैं ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव हूँ, मेरा हैंडल है कुमार मनीष 9। और मैंने क्या किया कि मैंने कुछ और ये ट्विटर लिस्ट एक फीचर है ट्विटर का, और आपको ये भी समझना चाहिए, जरूरी है कि जो सोशल मीडिया के फीचर्स को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने कम्युनिकेशन या अपने डिजास्टर के टाइम पीरियड पे ऑल्सो। हमने मैंने एक 3 ये क्रिएट किया लिस्ट, एक कोरोना वायरस वेरीफाइड इन्फो, कोविड इन्फो, गुजरात ऑफिशियल, फैक्ट चेकर्स वेबसाइट। और सिंपल था कि ये मैंने कंपाइल कर दिया। और मैं सुबह में, और उस समय हमारे पास काफ़ी टाइम था क्योंकि सब लोग घर पे ही थे, घर से ही काम होता था। तो मेरा काम क्या होता था कि मैं इन सब लिस्ट पे जाता था और देखता था कि क्या सही इन्फॉर्मेशन आ रहा है जिसको मैं आगे जाके एम्पलीफाई कर सकूं या लार्जर ऑडियंस तक लेके जा पाऊँ। और उस समय फेक न्यूज़ का इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि बहुत सारे पॉपुलर इंस्टाग्राम हैंडल्स थे जिन लोगों ने फेक इन्फॉर्मेशन स्क्रीनशॉट पे लेके डाल दिया, और उससे काफ़ी प्रॉब्लम भी हुआ। तो हम लोग ये भी इंश्योर करते थे कि हम उन तक पहुंचाएं ये बात कि आपका ये जो इन्फॉर्मेशन आपने डाला ये गलत है, राइट इन्फॉर्मेशन ये है। और मेनी द टाइम्स दे आल्सो चेंज्ड और डिलीटेड दैट कंटेंट। और ये करने के बाद फिर हमने क्या किया कि हमने एक सिंपल सा एक व्हाट्सएप बॉट भी बनाया, क्योंकि बहुत से लोग व्हाट्सएप पे एक्टिव थे। तो हमने और ये अगेन ये कम्प्लीटली कम्युनिटी इनिशिएटिव था। हमारे पास एक और वॉलंटियर जुड़ गए हैं जिन्होंने बोला कि हम आपके लिए एक बॉट बना सकते हैं जो आपका इंफॉर्मेशन को लार्जर ऑडियंस तक लेके जा सकता है। तो हमने एक सिंपल, जैसे आप लोग अभी व्हाट्सएप बिजनेस बॉट यूज करते होगे, जिसमें आपको लोग ऑप्शन, ये व्हाट्सएप पे एक ऑप्शन आ जाता है और फिर आप चूज करते हो, वो रिस्पॉन्ड बैक करता है। तो इस तरह का हमने एक बॉट बनाया और करीब पहले ही दिन करीब 5,000 लोगों ने इसका यूज किया था इस बॉट को। फिर हमने इसको प्रमोट किया। और ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट डाला है कि कैसे को ये आप जब उस पे भेजते थे कि हाय नीड हेल्प, तो वो कैसे ऑप्शन देता था और किस तरह के लोग ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और ये जो डेटा था ये हमारे गूगल साइट से, और गूगल जो शीट था वेबसाइट से, वहां से इंफॉर्मेशन आ रहा था। तो इस तरह से हमने पूरा एक सिस्टम डेवलप किया। एंड इट क्रेडिट गोज टू ऑल द वॉलंटियर्स जो इसमें जुड़े और जिन्होंने इसको काफी अच्छे ढंग से हेल्प किया इसको आगे ले जाने के लिए।
जो और एक और हमने क्या काम किया कि हमने जो सोशल मीडिया फीचर थे, सोशल मीडिया के जो उस समय पॉपुलर फीचर थे, हमने उसको काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमाइज़ किया। हमने ट्विटर स्पेसेस को यूटिलाइज़ किया। वी यूज्ड टू हम लोग एक ना रेगुलर लेवल पे ट्विटर स्पेस ऑर्गेनाइज़ करते थे, जिसमें हम एक्सपर्ट्स को बुलाते थे, जो कोविड-19 के बाद बात करते थे। अभियंत जो अभी जेआईडेंस जुड़े हुए हैं ही मतलब वो भी आते थे और बात करते थे कि क्या चल रहा है, क्या सही इन्फॉर्मेशन है, उस तरह की चीज़ें। हम व्हाट्सएप के जो स्टोरीज़ हैं, उस पे इन्फॉर्मेशन डालते थे। तीसरा इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के जो फीचर हैं, जो कि ना 24 आवर्स रखते हैं, उसके बाद डिलीट हो जाते हैं, उसको भी हमने काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ किया। हम इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे डालते थे और बहुत बार हमने देखा कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन थे जो वेरिफाइड इन्फॉर्मेशन उसका स्क्रीनशॉट बाकी लोग भी शेयर करते थे। तो हमने ये इंश्योर किया कि किस तरह से सोशल मीडिया के जो फीचर्स हैं उसको हम यूटिलाइज करें। और ये जो एक कम्युनिटी एफर्ट था ना, ये कम्युनिटी मूवमेंट में तब्दील हो गया। और आप देखोगे कि जो हैशटैग गुजरात कोविड, वसीम जाफर इज वेरी पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्रिकेटर ना, पास्ट क्रिकेटर। सो लॉट में पीपल स्टार्टेड आवर हैशटैग गुजरात कोविड सपोर्ट। और हैशटैग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि उस समय हम ये हैशटैग को फॉलो कर रहे थे, हम देखते रहे थे कौन लोग इनको इस हैशटैग को यूज कर रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को हेल्प चाहिए या नीड चाहिए, सो दैट वी कैन हेल्प देम। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से हमने एक इनिशिएटिव किया, किस तरह से कम्युनिटी ने उसको एक मूवमेंट के रूप में आगे लेके गए। और ये आप देखोगे अगेन, ये गुजरात कोविड सपोर्ट, सो बहुत सारे लोग ना डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात में भी अपने इनिशिएटिव को उन्होंने उस समय स्टार्ट कर दिया था ना, चाहे वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, टिफिन सर्विस एंड ऑल। और आप देखो उन्होंने भी हमारा एक हैशटैग यूज किया। अगेन ये एग्जाम्पल्स है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक वॉलंटियर है, उन्होंने लिखा, आई नेवर थॉट दैट आई कैन डू समथिंग फॉर कम्युनिटी बट इट स्टार्टेड विद स्मॉल स्टेप्स and with your support today I can do some really noble works for our community. This goes to whole Gujarat COVID support. So lot many volunteers come, they gave their time, they gave their energy, they gave their network, they gave their contact, and we also got good responses है ना, फ्रॉम पीपल whose प्रॉब्लम हम लोगों ने उनका प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर दिया या सपोर्ट उनको मिल गया, सो दे आल्सो यूज्ड टू रिस्पॉन्ड बैक टू अस। तो एक तरह से ये काफी ज्यादा मोटिवेशन का भी काम किया। और जब उसके बाद जैसे जैसे सिचुएशन थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, तो हमें लगा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या सिलेंडर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था। और हमने एक छोटा सा अगेन एक कैंपेन किया, क्राउड फंडिंग कैंपेन किया, और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। और हमारे साथ एक एलेक्सर इंडिया ORG, जो कि यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और काफ़ी ग्राउंड पे काम किया हमने उनके साथ। फर्स्ट लॉकडाउन में भी काम किया और सेकेंड में भी काम किया। तो हम वहाँ पे फंड रेज किए, हमें और उस फंड से मेडिसिन किट हमने डेवलप किया, ऑक्सीजन सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किए। तो ये सारा का सारा पॉसिबल हो पाया सोशल मीडिया पावर के माध्यम से। अगेन सो मीडिया ऑल्सो, और ये जो है आप मीडिया में ये कुछ आर्टिकल्स आए, तो इसका रीजन ये भी था क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे थे, ट्विटर स्पेसेस कर रहे थे, सो इवन जर्नलिस्ट गॉट अपडेटेड अबाउट दिस थिंग। वो भी इस हैशटैग को यूज कर रहे थे, वो भी अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने अदर सोशल मीडिया के माध्यम से इसको प्रमोट कर रहे थे, और लोगों तक हमें कनेक्ट भी करवा रहे थे। इफ सपोज किसी को किसी तरह का सपोर्ट चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट था, सो दे ऑल्सो यूज टू अपडेट। और मैं ये बोलूंगा हमने करीब 6-8 महीना एक दूसरे से कोई नहीं मिला था, मतलब जितने भी इस वॉलेंटियर्स ग्रुप थे, वी यूज टू कनेक्ट थ्रू जूम, या फिर हमारा ट्विटर स्पेस पे कनेक्ट होते थे, या व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग मिलते थे, बट वी नेवर मेट, है ना। सो इवन आफ्टर ना व्हेन सिचुएशन वाज प्रिटी अच्छा थोड़ा हो गया, तो उसके बाद वी ऑल मेट टुगेदर। तो ये तो एक ओवरऑल मैंने बहुत संक्षिप्त तरीके से आपको बताने का ट्राई किया है कि किस तरह से सोशल मीडिया कैंपेन खासकर पैंडेमिक सिचुएशन में या डिजास्टर मैनेजमेंट सिचुएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और ये मेरा खुद के सोशल मीडिया ट्विटर का एनालिटिक्स है, जिसमें उस समय जो 2 महीने में मैंने जो ट्वीट्स किए, आप उसका इंप्रेशन देखोगे तो 2.52 मिलियन इंप्रेशंस, 1.72 मिलियन इंप्रेशंस ट्वीट्स के थे। और मोस्टली ये जो सारा का सारा कंटेंट मेरा उस समय था सिर्फ गुजरात कोविड सपोर्ट के लिए ही था। लाइक मेरा जो यूजर नेम था उसको भी मैंने चेंज करके कुमार मनीष स्लैश
गुजरात कोविड सपोर्ट कर दिया था, ताकि लोग इफ दे नीड एनी हेल्प और सपोर्ट, आई कैन हेल्प देम और आई कैन कनेक्ट देम विद द राइट अथॉरिटी। यस, तो ये मेरा एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन था।